साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड्स ऑफ ए डिसिप्लिन्ड स्कूल। एक अच्छे अनुशासित स्कूल के क्या लक्षण होते हैं, तो आइए जानते हैं। द फर्स्ट ट्रेड इज देयर क्लियर एक्सपेक्टेशंस। दे हैव द वेल डिफाइंड रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस एंड consequences for behavior to everyone, be it teacher or students or anyone else. ये अपना एक क्लियर रूल बनाते हैं, स्कूल का ये नियम होगा, और जो नियम तोड़ेगा, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो प्रिंसिपल खुद इटसेल्फ हो, तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। ये इनका एक पहला लक्षण होता है, क्लियर एक्सपेक्टेशंस। दूसरा ट्रेट होता है डिसिप्लिन्ड स्कूलों का, दैट इज कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट। जो ये रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं उस पे लगातार इन्फोर्स करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं। ये नहीं कि रूल बने, और ऐसे बहुत सारे स्कूल हमने देखे हैं कि नियम बनाए जाते हैं, ऑर्डर निकाले जाते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a disciplined school is its effective leadership. अगर लीडर जो है रूल को मानने वाला होगा तो उसके फॉलोअर्स अपने आप। तो प्रिंसिपल की इफेक्टिविटी होती है कि वो नियम बनाता है और नियम को लागू भी करवाता है और खुद भी करता है सबसे पहले। सो दिस इज इफेक्टिव लीडरशिप। फोर्थ ट्रेट इज the structured environment. Structured environment means all is well set. वाटर पॉइंट पे पानी आ रहा होगा, टॉयलेट साफ सुथरे होंगे, रूम्स में फर्नीचर होगा, रूम्स में शोर नहीं होगा, कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी, टीचर्स अपने टाइम से जाएंगे, टाइम टेबल होगा, सब कुछ होगा। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, और ये डिसिप्लिन स्कूलों में ये देखने को मिलता है, और जब ये होता है तभी स्कूल डिसिप्लिन होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिप्लिन्ड स्कूल इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दे कीप ऑन रीइंफोर्सिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस दे हैव सेट। अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। पॉजिटिव मीन्स अगर रूल सिर्फ वो इस पे फोकस नहीं करते हैं, रूल तोड़ा गया तो उसको पनिशमेंट देंगे, बल्कि रूल अगर फॉलो किया किसी ने तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक इज देयर रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप among ऑल द पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट। चाहे वो टीचर हो, बच्चे हों, सबके बीच में एक रिस्पेक्टफुल व्यवहार होगा, माहौल होगा। देन सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक इज देयर कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिवली दे एड्रेस द डिसिप्लिनरी इशू। कोई भी अनुशासन की समस्या आई, सब मिल के इसको सॉल्व करते हैं, कोई किसी पे शिफ्ट ऑन नहीं करता है। तो ये एक डिसिप्लिन्ड स्कूलों की, अनुशासित विद्यालयों की एक अगली क्वालिटी है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर एजुकेशन। ऐसे स्कूलों में कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। ये वैल्यू इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वैल्यू एजुकेशन, एंड दे स्ट्रेस द वैल्यूज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट। ये इसमें विश्वास करते हैं और इसको प्रमोट करते हैं। जब ये कैरेक्टर बिल्डिंग और वैल्यूज को प्रमोट करते हैं तभी इनके यहां डिसिप्लिन भी बनी रहती है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। इन स्कूलों में सशक्त पीटीए होती है, स्ट्रॉन्ग पीटीएम होती है, पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट लिया जाता है, और दे आर मेड द पार्ट ऑफ द स्कूल कम्युनिटी। स्कूल कम्युनिटी के तीसरे पहिए ये बनाए जाते हैं, स्कूल, बच्चे और पेरेंट्स, टू रीइंफोर्स द डिसिप्लिन, ताकि वो भी बच्चों के साथ उतनी ही मेहनत करें
डिसिप्लिन अपनी बनाने में और स्कूल में डिसिप्लिन बनाने में। और लास्ट, डिसिप्लिन स्कूलों की, अनुशासित विद्यालयों की एक और कैरेक्टरिस्टिक, दे फोकस ऑन एकेडमिक एक्सेलेंस। पढ़ाई पे फोकस करते हैं, अच्छा से अच्छा पढ़ने का, एकेडमिक एक्सेलेंस पे। क्योंकि जब तक आपका टारगेटेड कुछ चीज नहीं होगी, एकेडमिक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो डिसिप्लिन आपके स्कूलों की बिगड़ती रहेगी। तो ये 10 पॉइंट नक्सल में मैं फिर से रेपिटिशन में लेता हूं कि 10 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। Schools have the clear expectations, they have consistent enforcement, they have the effective leadership, structured environment, positive reinforcement, respectful relationship, collaborative approach, emphasis on character building, parental involvement, and focus on academic excellence. So धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो @Mr. Sudeep 104 को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इसी तरीके के एकेडमिक टॉपिक के साथ। नमस्कार।